वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 11 अगस्त 2020 को आई है। ये देखिए यहाँ पे अपनी क्लास लिखी है और ये सेंड की है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर यहाँ पे लिखना है। चलिए देखते हैं जी। जो आपकी वर्कशीट है ये है एक पोएम से रिलेटेड जो आपकी बुक में फर्स्ट फ्लाइट में है। उसका नाम है फायर एंड आइस। पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। Of 6 August 1945, as estimated 1,46,000 people were killed in the Hiroshima bomb blast. ये आपने सुना होगा, पता होगा आपके बारे में कि जापान में हिरोशिमा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 6 अगस्त 1945 को। Approximately 39,000 people were affected. 39,000 people जो अफेक्ट हुए थे and 80,000 people died in the second atomic blast in Nagasaki. और दूसरा ब्लास्ट भी तभी हुआ था और ये इसमें 80,000 पीपल की डेथ हो गई थी और ये ब्लास्ट हुआ था नागासाकी में। तो हिरोशिमा में फर्स्ट ब्लास्ट, सेकंड नागासाकी में। और ये कहाँ पे दोनों जगह? जापान में ऑन 9 अगस्त 1945। दोनों ही ब्लास्ट सेम डे पर हुए थे और दोनों ही सिटी जो है वो जापान में है। इट वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट 90% ऑफ जापान पॉपुलेशन। और इसने लगभग 90% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था जापान की। सिंस देन, तब से लेकर अब तक, दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में इसको हिरोशिमा डे के नाम से जाना जाता है। वॉर्स कोज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड मे इवन कोज द वर्ल्ड टू एंड। जो वॉर है, वॉर्स मतलब युद्ध, युद्ध जो है बहुत ज्यादा विनाश लेकर आते हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, एंड इवन कोज द वर्ल्ड टू एंड। और क्या हो सकता है, इससे दुनिया का अंत भी हो सकता है। इफ वी डू नॉट स्टॉप डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। और अगर हम ये जो विनाशकारी एक्टिविटीज हैं इनको हम स्टॉप नहीं करते तो पूरी दुनिया का इससे विनाश भी हो सकता है। अ सिमिलर आइडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम। और इसी तरह का जो आइडिया है आपकी जो पोएम है उसमें रिफ्लेक्ट किया गया, बताया गया फायर एंड आइस में। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। इट शोज अ डीप कंसर्न। इसमें बहुत ही डीप कंसर्न दिखाया गया कि कैसे दुनिया का अंत हो सकता है। While you read the poem given below, notice how the poet uses words like and, fire, Paris, hate. All these words suggest destruction and end. जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे पढ़े, and, fire, Paris and hate, ये सारे कौन से destruction दिखाते हैं, विनाश दिखाते हैं सारे के सारे। Also note how the poet uses some words repeatedly. और ये भी नोट करना है आपको जब आप पोएम पढ़ेंगे कि कैसे कुछ शब्दों को बार बार यूज किया गया, जैसे सम से to give a musical effect। और म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए पोएम में द पोएट यूजेस राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स यूज होते हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये पूछोगे बेटा। इसकी ना मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है इसी पोएम की, उसका नाम है फायर एंड आइस। क्लास 10 थी, उस वीडियो को आप देखिए। उसमें मैंने राइमिंग वर्ड्स, पोएटिक डिवाइसेस, समरी, क्वेश्चन आंसर और पोएम की एक्सप्लेनेशन, ये सारे उसमें मैंने किया है। तो आप उसको ध्यान से देखें, आपको पता चलेगा राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। मैं अभी यहाँ पर भी बताऊंगी। फ्यू साउंड्स हैव ऑल्सो बीन रिपीटेड। और कुछ साउंड जो है यहाँ पर रिपीट होती है, जैसे फेवर फायर। कैसे? एफ की साउंड रिपीट हो रही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरी वीडियो में डाली है, उस वीडियो को जरूर देखें, अच्छे से पोएम समझ में आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपकी पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish to ice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. यहाँ पे कहा गया है, कुछ कहते हैं कि जो दुनिया है उसका एंड जो होगा, उसकी समाप्ति होगी वो आग से होगी। कुछ कहते हैं बर्फ से होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब ये क्या है, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ, मैं पोएट कहता है अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो मैं उनके साथ जाना चाहूंगा जो कहते हैं कि आग से दुनिया का विनाश होगा। होल्ड विद दोज, उनके साथ जाना।
मतलब उनको फेवर करता है वो, किसको, जो कहते हैं कि आग से दुनिया का विनाश होता है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको 2 बार विनाश होना है, मतलब दुनिया का अंत अगर 2 बार होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हेट भी है, नफरत भी है दुनिया में, और टू से दैट फॉर, और इसलिए वो कह सकता है कि जो दुनिया का अंत है वो आइस से होगा, क्योंकि आइस भी अपने आप में बहुत ग्रेट है और सफिशिएंट है, सफाइस सफिशिएंट। तो पोएम तो बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गई होगी। इसकी डिटेल समरी में फिर से बता रही हूँ, दूसरी वीडियो में मैंने डाली हुई है, उसको अच्छे से देख लें। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम की बात करते हैं, उसे देख लेते हैं एक बार। अब देखो, आपको राइमिंग स्कीम निकालने के लिए क्या आपको राइमिंग वर्ड्स पता होने चाहिए। फायर, हर लाइन के लास्ट को अंडरलाइन कर लो। आइस, डिजायर, फायर, लास्ट वर्ड, लाइन का लास्ट वर्ड अंडरलाइन करना है। ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट एंड ये सफाइस, ये सारी जो हैं, देखो फायर का जो राइमिंग वर्ड होगा वो डिजायर, फायर डिजायर, ट्वाइस आइस, हेट ग्रेट, और आइस का भी किसके साथ हो जाएगा, आइस डिजायर के साथ, सॉरी आइस का होगा ट्वाइस के साथ, और आइस फिर से आ गया, हेट का ग्रेट्स, और आइस के साथ में सफाइस भी होगा। तो आपको समझ में आ गया राइमिंग वर्ड्स क्या हुए। तो जब राइमिंग वर्ड्स हमें पता चल गए तो हम फर्स्ट लाइन से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन का नाम हम क्या लिखेंगे, ABCD ही लिखनी है, कभी 1 2 3 लिख दो। राइमिंग स्कीम बनाने के लिए हमें ABCD लिखनी होगी। यहाँ पे आप लिखेंगे A आइस के लिए। अब आइस और फायर की साउंड मैच नहीं हो रही है ना, ये इसका राइमिंग वर्ड नहीं है, राइमिंग वर्ड नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा B। जहाँ पे भी राइमिंग वर्ड चेंज हो जाए वहां पे नाम चेंज हो जाता है, तो A B। अब थर्ड वर्ड की बात आती है, इसको मैच करेंगे सेकंड से भी और फर्स्ट से भी। डिजायर, आइस, फायर, किससे मैच हुआ, बोलो जल्दी, A से, तो इसका नाम भी वही रहेगा। सेम राइमिंग वर्ड जहां जहां आएंगे उनका नेम भी सेम रहेगा लाइनों का। फायर, फायर फायर, फिर से फायर, फिर से A हो जाएगा। ट्वाइस, आइस के साथ आएगा, B आ जाएगा। हेट, अलग वर्ड हो गया, किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, C हो जाएगा। आइस किसके साथ मैच हो रहा है, ट्वाइस के साथ, ट्वाइस का नाम क्या है, B। और हेट किसके साथ मैच हो रहा है, ग्रेट के साथ, तो इसका हो जाएगा C। और सफाइस किसके साथ हो रहा है, आइस के साथ, तो इसका भी हो जाएगा B। तो ये आपकी राइमिंग स्कीम हो गई। इस तरह से हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं। अब इन्होंने सारी पोएम को एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 2 स्ट्रेंज है, एक यहाँ तक है तो यहाँ तक ऐसे हो जाएगा, और फिर ये अलग है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैंने आइडिया यहाँ पे आपको दे दिया इसका, राइमिंग स्कीम का। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। रीड द पोएम ट्वाइस बिफोर यू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ लिखा है कि पोएम को 2 बार पढ़ो क्वेश्चन के आंसर देने से पहले। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोइट ऑफ द गिवन पोएम। पोएम के पोइट का नाम क्या है बच्चों, बताओ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके आंसर, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखे हैं, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। नेम द पोइट मतलब पोइट का नाम लिखो। पिक आउट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। 2 राइमिंग वर्ड्स बताने पोएम में से, कोई भी 2 राइमिंग वर्ड्स आप बता सकते हो। सम इन द लाइन 1 रेफर्स टू, सम का मतलब क्या है यहाँ पे, एनीवन या सम ह्यूमन बीइंग्स, कोई ह्यूमन बीइंग्स है। फोर्थ, फायर इन द टाइटल्स मीन्स, फायर का मतलब क्या है टाइटल में, हेटर्ड या लव। फायर का मतलब बताना आपको, हेटर्ड आ जाएगा। हु इज आई इन लाइन 4, आई कौन है लाइन 4 में, पोइट है, पोइट ही बोल रहा है तो आई पोइट है। 6 में, इन फेवर फायर द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इज अलिट्रेशन मेटाफर। फेवर फायर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पोइटिक डिवाइस पूछा, पोइटिक डिवाइस में आपको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा, वो होगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है और मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच है। 7 देखिए, द वर्ड पेरिस मीन्स, पेरिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय करना। और 8 में, द वर्ड सफाइस मीन्स सफिशिएंट। 9th, इन ब्रीफ राइट द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय द पोइट। आपको शॉर्ट में बताना है कि पोइट क्या, जो पोएम है उसका मेन आइडिया क्या है जो पोइट ने एक्सप्रेस किया। 10, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। इस पोएम से क्या मैसेज मिलता है, इसके आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, फर्स्ट का आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट,
सेकंड का फायर एंड डिजायर, राइमिंग वर्ड पूछे थे। सम ह्यूमन बींग्स, हेटर्ड फोर्थ का। फिफ्थ का पॉइंट। सिक्स का एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें क्या होता है, सेम साउंड से स्टार्ट होता है वर्ड, जैसे एफ एफ से था ना, एफ एफ साउंड आ रही थी, साउंड पे फोकस करना है। डेस्ट्रॉय हो जाएगा, सफिशिएंट हो जाएगा। 9 में आपसे पूछा था आइडिया, द ह्यूमन पेशेंट्स आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। ह्यूमन पेशेंट जो है वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वेदर इट इज द पेशेंट ऑफ डिजायर और पेशेंट ऑफ हेट, चाहे ये पेशेंट डिजायर का हो या हेट का हो। अगर क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा तो आप इस तरह से लिखेंगे, और अगर लॉन्ग में लिखना है क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, तो उसका आंसर मैंने नेक्स्ट पेज पर लिखा है लॉन्ग। शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाएगा, लॉन्ग आगे देख लीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर। 10 का देखते हैं। मैसेज पूछा था पोएम से क्या मिलता है। मैसेज ये है कि पैशन, किसी भी तरह का पैशन हो वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। हाई पैशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट टेल्स अस हाउ वी ह्यूमंस विल बी एंड ऑफ आवर ओन रेस। और इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि किस तरह से हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अपनी ही जाति का विनाश करेगा। इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं 9 का। यह है इसका लॉन्ग आंसर। Fire and Ice is a short, beautiful and symbolic poem composed by famous poet Robert Frost. Fire and Ice जो है एक short poem है, symbolic poem भी है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। In this poem, fire and ice have symbolic meaning. Fire और ice का जो symbolic meaning है, while fire stands for the heat of human passion. जो fire है human passion को heat को दिखाता है। Ice symbolizes hatred, और ice किसके लिए, hate के लिए है। Poet speculates about the end of the world. Poet किसके बारे में बताता है, end of the world के बारे में बता रहा है इस पोएम में। Some say that the world will end in fire. कुछ कहते हैं दुनिया का अंत फायर से होगा। Others hold the view that the ice will be ultimate destroyer of the world. तो कुछ कहते हैं कि जो दुनिया का अंत है वो आइस से होगा। आइस अपने आप में बहुत ही पावरफुल है जिससे दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती है। In the beginning of the poet, from his own experience of passion of the desire, फेवर द फर्स्ट व्यू। जो पोइट है अपने एक्सपीरियंस से कहता है कि मैं पहले क्या कहता है कि वो किसको फेवर करता है, फायर को। जो कहते हैं कि फायर से एंड होगा, तो पोइट कहते हैं हाँ उसका भी एंड भी फायर से होगा। इट मीन्स द डिजायर और लॉन्गिंग इज सच ए फायरी पैशन दैट इट विल अल्टीमेटली ब्रिंग टोटल डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि चाहे फायर हो या आइस हो, दोनों ही डिस्ट्रक्शन लेकर आएंगी। डिजायर और लॉन्गिंग इज सच ए फायसी पैशन, ये दोनों के दोनों जो फायसी पैशन है और जो हमेशा क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा दुनिया का। बट देन इमीडिएटली द पोएट रियलाइजेस दैट द पैशन ऑफ हेट्रेड इज एज डिस्ट्रक्टिव एज आइस। तभी वो रियलाइज करता है कि जो हेट्रेड का पैशन है वो भी डिस्ट्रक्टिव है। ही सेज दैट इफ द वर्ल्ड विल एंड टू आइस, वो कहता है कि अगर दुनिया का दो बार होना है, आइस टू विल बी सफिशिएंट, आइस से भी इसका एंड हो जाएगा। द मोरल ऑफ द पोएम इज दैट पैशन ऑफ एवरी काइंड इज डिस्ट्रक्टिव। मोरल ये है कि जो पैशन है किसी भी तरह का वो हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। फायसी पैशन की बात यहाँ पर की गई है। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन पोएम की, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसको और ज्यादा समझने के लिए इसकी नई एक वीडियो पड़ी हुई है फायर एंड आइस, जो मेरे चैनल पर है, उसे आप जाकर देख लें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।